हमारे किचन की छोटी सी चीज़ जो कि आप इसे समझ भी नहीं सकती और इसे आपको पता भी नहीं होगा कि ये कितनी कामगार है, हमारे किचन में अवेलेबल होती है। हम उसे डेली के बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसे कैसे यूज़ करना चाहिए हमें नहीं पता होता है। ये इनफर्टिलिटी की प्रक्रिया को पूरी तरह से इनफर्टिलिटी की प्रक्रिया को ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसकी समस्या को, और इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है उसकी समस्या को, यानी कि ये छोटी सी चीज़ हमारे बहुत काम की चीज़ है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेथी के बारे में। हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई महिलाओं में एग नहीं बनता है, एस्ट्रोजन नहीं बनता है, पीरियड समय से नहीं आते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस होता है, पीरियड 1 महीने आता है, दवा आप जब खाती हैं तो पीरियड आता है, नहीं खाती हैं नहीं पीरियड आता है। ये जो मेथी है ये पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कारगर चीज़ होती है इनफर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर पुरुष भाई में उनके स्पर्म की क्वालिटी लो हो गई है शुगर की वजह से या भी कोई भी कारण की वजह से, तो आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रक्रिया को और स्पर्म की प्रक्रिया को पूरी बूस्ट करेगा। अगर महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का जो है लेवल बढ़ा है, चर्बी का लेवल बढ़ा है, तो ये जो मेथी है मैं तो ये बोलूँगी कि आप दवा की तरफ ना जाके आप मेथी का घरेलू चीज़ का यूज करें। इसका जो है साइड इफ़ेक्ट भी कम है, यानी कि कम क्या है, कुछ भी नहीं है साइड इफ़ेक्ट। ये जब भी करेगा आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान करने वाली तो चीज़ ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता है। तो अगर इसको 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करती हैं तो इनफर्टिलिटी जो है, चर्बी आपका सब ख़त्म होता है। इसके बाद हम इसकी जो है लॉजिक समझते हैं, साइंस क्या कहता है इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो महिलाएं जो है मेथी का इस्तेमाल करती हैं, जब भी आप मेथी इस्तेमाल करती हैं, कंज्यूम करती हैं, तो मेथी की जो एक्टिव कंपाउंड है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और ये आपके जो FHR होता है उसको बढ़ाता है। और जब आपका FHR बढ़ता है तो इससे आपके जो ओवरी में एग होता है वो समय से मैच्योर होता है और समय से आपका ओवुलेशन होता है। और जो आपका मेथी होता है उसमें एस्ट्रोजन पाए जाते हैं जो कि आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत बैलेंस करते हैं, जिससे कि आपको बढ़ती उम्र में मेथी लेना चाहिए, मेथी का उपयोग करना चाहिए। और अपना जो एग है, जो आपके ओवरी के अंदर एग है, उसकी जो संरचना है और उसका जो साइज है उसको ये इम्प्रूव करने में काफ़ी आपका हेल्प करता है। तो आपको मेथी ज़रूर लेना चाहिए। और आजकल जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनमें जो बढ़ती उम्र है, ये आजकल के बच्चे हैं जो बढ़ती उम्र में जिनकी शादी हो रही है उनको ये कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा ये आपके लिबिडो को भी जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। अगर आपको बढ़ती उम्र में सर्वाइकस अच्छे से नहीं बनते हैं तो उसमें भी ये आपको इम्प्रूव करता है, आपको इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है और आपके ओवुलेशन की प्रक्रिया अच्छे से होती है और आपका जो इम्प्लांटेशन है वो भी अच्छे से होता है और जो आपका पीरियड साइकिल है वो भी जो इनरेगुलर है वो रेगुलर हो जाता है। इसके अलावा जो पुरुष भाई होते हैं, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है और इनफर्टिलिटी की भी पुरुष भाई में जो कमी रहती है उसको बूस्ट करता है, स्पर्म की क्वालिटी को बूस्ट करता है और जो पुरुष भाई में लिबिडो की समस्या रहती है उसको भी ये बूस्ट करता है। तो मेथी को आपको कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए। बट एक बात यहाँ पे आती है कि मेथी खाने में कड़वा लगता है तो बहुत सारे लोग नहीं खा पाते हैं, लेकिन 1-2 बार आप खाएंगी ना तो आपको हैबिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कंज्यूम कर पाती हैं इसके पानी को, जैसे मैं इसका पानी बनाना बताती हूँ कि आपने 1 चम्मच मेथी को रात के 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया, उसके बाद सुबह उठ के 1 गिलास और पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया और जब पानी 1 गिलास होता है तो इसको छान के आपको लेना चाहिए। इसमें आप शहद भी मिला सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे अगर आपको नहीं पसंद, नहीं थोड़ा सा कड़वा लगता है, नहीं पसंद है, तो मैं इसका दूसरा सल्यूशन बताती हूँ। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो इसको आप टी के फॉर्म में लीजिए, जैसे चाय पीती है ना वैसे लीजिए। इसमें आप हनी और जो गुआवा अमरूद आती है ना, अमरूद की पत्ती
को भी इसमें, अगर आपके घर में अमरूद है, अमरूद का पेड़ है, तो उसकी 2-3 जो है कच्ची पत्ती नहीं होती है एकदम नाजुक वाली, उस पत्ती को लेकर और इसके चाय में डाल दीजिए। अगर आप उस पत्ती को बाहर से आपको लाना है तो पत्ती अमरूद का ले लीजिए और थोड़ा उसको सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच उसको उसमें डाल लीजिए। ये आपको बेस्ट जो है आपका इनफर्टिलिटी जो है टी तैयार हो गया। और ये जो आपका चाय तैयार हुआ है, ये चाय आपकी पीसीओडी जिन महिलाओं में है, ये पीसीओडी के लिए रामबाण इलाज है। और जिन महिलाओं में, जिन पुरुष भाइयों में शुगर की समस्या है, उनको भी ये रामबाण इलाज है, उनको भी ये चीज़ लेना चाहिए। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये पूछा था कि मेरे हस्बैंड को जो है शुगर है, उसको मैं क्या करूं, क्या दूं। तो ये आप अपने हस्बैंड को दीजिए और उनका जो स्पर्म की क्वालिटी है वो पूरी 110% इम्प्रूव होगी। आप लिख के ले लीजिए। इसके बाद जो महिलाएं मेथी का कंज्यूम कर रही हैं, मेथी का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको पीरियड के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस जगह पे पुरुष भाई ले रहे हैं तो उनको 12 हफ्तों तक रेगुलर लगातार लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उनके स्पर्म की जो क्वालिटी, स्पर्म की जो पैरामीटर है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। अगर पुरुष भाई में स्पर्म की क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो काफ़ी कम है, तो इसको बूस्ट करने के लिए आप जो कलौंजी आती है ना, जिसे हम लोग मंगरेल भी बोलते हैं, मंगरेल या फिर कलौंजी दोनों बोला जाता है, और आप मेथी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसे आप बारीक पीस लीजिए और पीस के दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच आप सुबह आपको इसको लेना है। इसको अगर आप लेते हैं तो आपको पता है आपका जो पैरामीटर है वो काफ़ी बूस्ट होता है, जो आपका स्पर्म की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन इसको 3 महीने आपको लगातार यूज करना है। अगर आपका पैरामीटर कम है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।